राम राम, नमस्कार। आप सभी का पुनः स्वागत है राणा राजपूतों की विरासत मेरे YouTube चैनल में। अभी हमने अपने नए चैनल को लॉन्च किया था और आप सभी का बहुत अच्छा उसमें प्रशंसा मिली, सहयोग रहा और उसी से उत्साहित होकर के हमने एक वीडियो अपनी डाली थी। उसमें भी बहुत अच्छा रिस्पांस आप सभी का आया है। उसमें हमारे जो बहुत ही सुप्रसिद्ध मृदंगाचार्य हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के डॉक्टर खुशी राम, उन्होंने अपने व्हाट्सएप मैसेज में ये लिखा कि बहुत बढ़िया तरीके से आपने विषय वस्तु को प्रस्तुत किया है और यदि इसमें आप जो भी कुछ कह रहे हैं उनको प्रमाणों के साथ में फ्लैश करते तो बहुत अच्छी और YouTube बन जाती है आपकी वीडियो, जिससे जो ग्राह्यता है वो ज़्यादा अधिक अच्छी हो जाती। उसी को संज्ञान में लेते हुए हमने कुछ उन चीज़ों को प्रस्तुत करने की कोशिश की है कि जो हमने कहा कि हमारे किस तरीके से परंपरा में निभाया जाता था। आपको मैं दिखाऊं कि ये कटार आप देख सकते हैं, ये कटार है। महाराणा जी इसको अपने हमेशा फेटा हम लोग बोलते हैं, कमर बंदे पे कस करके रखते थे, कटार लगाते थे। और ये जो कटार है हमारे अपने घर में है और हमारे यहाँ राणाओं के यहाँ पर खटीमा के जो तराई क्षेत्र के राणा हैं वो अपने घरों में हमेशा रखते हैं और अपने जो वैवाहिक कार्यक्रम हैं, परंपराएं हैं, उनमें बाकायदा इसका बहुत अच्छे से प्रयोग करते हैं। वो हमारे लिए पूजनीय है और मैं ये पूरा आपको एक व्यू देना चाहती हूँ। ये कटार है और ये कटार की विशेषता ये होती थी कि ये मुख्य हथियार जिसको हम बोल सकते हैं। उदयपुर में हमने, चित्तौड़गढ़ में भी देखा है, उदयपुर में भी देखा है, राजपूताने में सब जगह इसका संग्रहण है। ये पूरी एक इंटैक्ट जिसको कहते हैं कि एक पूरे पीस से बनी होती थी, एक ही सांचे में ये ढाली जाती थी और कहीं भी इसमें आप जोड़ नहीं देखेंगे। तो ये पूरे एक पीस, सिंगल पीस में ये बनती थी। और इसके जो कारीगर हैं वो चित्तौड़गढ़ में हमने देखा है कि वहाँ पर आज भी जहाँ पर ये गढ़ी जाती थी, अस्त्र शस्त्र गढ़े जाते थे, वहाँ पर आज भी वो धौंकनी की जगह है। लोहारों के जो जहाँ पर ये गढ़े जाते थे वो स्थल आज भी यादगार के रूप में चित्तौड़गढ़ में मौजूद है। और ये जो कटार है आप देख सकते हैं, इसकी विशेषता आप देखिए किस तरीके से ये जो नुकीला हिस्सा है ये शत्रु पर हमला करने के लिए काम आता था। और कभी कभी इसका प्रयोग जहर बुझा करके भी यूज होता था, जैसे इसमें हल्का सा जहर लगा करके भी, ताकि अगर शत्रु के थोड़ा भी टच हो जाए तो उसका काम तमाम हो जाए। यानी कि ये मुख्य हथियार हमारा था और इसीलिए ये बहुत पूजनीय, ये प्राण रक्षा के लिए, सम्मान रक्षा के लिए इसका प्रयोग होता था और ये हमारे लिए एकदम पूजनीय है। हमारे दूल्हा लोग जब तैयार होते हैं, तैयार कहने का मतलब जब मेन परंपरा शुरू हो जाती है माँ भवानी की पूजा के बाद में हल्दी और तेल चढ़ता है। जब हल्दी लगती है तो हल्दी लगाते समय एक चौक पूरी जाती है, इसको अल्पना बोलते हैं। उसमें राम राम चार तरफ लिखा जाता है और वहाँ पर जलता हुआ दीपक, उसके पास में 2 तलवार और ये कटार वहाँ रखी नहीं जाती। कटार में 7 पूड़ियाँ छेदी जाती हैं। उसको दूल्हा इस तरीके से कैरी करते हैं और इसमें सफ़ेद कपड़ा या गुलाबी कपड़ा लपेटते हैं। तो ये जो परंपरा है हमारी, ये हम जोड़ते हैं। मोहनत नैन्सी जी ने भी लिखा है कि किस तरीके से राजपूतों की बहादुरी की परीक्षा होती थी, कि वो कितने बलशाली हैं। वो अपने परंपराओं का, अपने राष्ट्र का, अपने पूरे देश का वो मान सम्मान कैसे रक्षा करेंगे, इसके लिए उनकी परीक्षा होती थी कि वो इस योग्य हैं कि नहीं। तो जब दूल्हा चुनना भी एक इसी तरीके की परंपरा होती थी कि दूल्हा वो तभी बनेगा जबकि उसमें इतनी योग्यता, बल होना चाहिए कि वो रक्षा कर सके। तो ये अंदाज कैसे लगाया जाता था, इसकी परीक्षा कैसे होती थी कि 7 तबे में जो तीर से या कटार से ऐसे छेदा जाता था एक साथ में, और वो छेद सकता था। तो ये उसकी परीक्षा होती थी कि इतना बलशाली है कि एक ही बार में उसका काम तमाम हो गया। यानी शत्रु को भी एक के साथ में, महाराणा प्रताप जी ने भी ऐसी एक तलवार से ही घोड़ा सहित 2 हिस्सों में काटा। महाराणा अमर सिंह जी ने भी यही किया था दिवेर के युद्ध में।
तो ये बराबर ये परंपरा रही है। तो हमारे यहाँ भी ऐसे क्या करते थे कि एक प्रतीक रूप में, अब वहाँ तवे तो नहीं है, 7 पूड़ियों को रखा जाता था, उसमें ये छेदी जाती थी और दूल्हा इस तरीके से बैठता है अभी भी पकड़ करके। कुछ मॉडर्न लोग हैं जो इसको छोड़ रहे हैं अभी, लेकिन जो हमारे पारंपरिक लोग हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, वो इसका बाकायदा ख्याल रखते थे। और हल्दी लगाने के पूरे दौरान, नहलाने के दौरान जब से ये कटार पकड़ी फिर ये बिल्कुल छूटती नहीं थी। और पूरे जब उनको वस्त्र पहनाए जाते थे दूल्हे को, तो उसके कमर में इस तरीके से आप देख सकते हैं, इस तरीके से फेंटे में जैसे महाराणा जी ने लगाया है, इसी तरीके से हम आपको पुरानी फोटो फ्लैश करेंगे आज से 20 साल 30 साल पहले की। तो उसमें दूल्हे अभी भी लगा रहे हैं, लेकिन तब की ये फ़ोटो अनिवार्य रूप से लोग लगाते थे। और तब की ये फ़ोटो है हमारे पास शादी वैवाहिक कार्यक्रमों की, तो वो हम आपके साथ में इसमें फ्लैश करेंगे। आप देख पाएंगे कि किस तरह से परंपरा का निर्वहन किया जाता था। और इसी प्रकार से जब कटार की बात चली है, तो इस कटार का इतना महत्व है कि घर घर में ढाल और कटार दूल्हे का अनिवार्य, ये कहना चाहिए कि उसको साथ में रखा जाता था। बिना इसके शादी नहीं होती थी, ढाल कटार के बिना। और इवन अगर दूल्हा मौजूद नहीं है, किसी कारणवश युद्ध में है या कहीं और ऐसे कोई आवश्यक ये हो गया है, तो इस कटार के साथ शुभ घड़ी में अगर दुल्हन की चोटी और कटार के साथ में अगर शादी हो गई तो वो मान्य होती थी। इतना महत्व है इसका, इतना पूजनीय है ये कटार हमारे लिए। और इसका महत्व मैं ये इसलिए बता रही हूँ कि हमारी नव जो युवक हैं, नई जो पीढ़ियाँ हैं, वो भी इसको संज्ञान में रखें। पैसा तो बहुत खर्च किया जा रहा है शादी विवाह में बस फोटोग्राफी के लिए, पर अपनी परंपराओं को दिखाने में, उनको मानने में कोई शर्म संकोच ना करें। ये बहुत गौरवशाली परंपराएं हैं आपकी। और इसी प्रकार से मैंने बोला था डलिया के बारे में, तो जो डलवा है वो उसमें पूरी राम कथा होती थी। हमने कहा था कि हम राम के वंशज हैं, तो वो राम हमारे कैसे समाहित था। मैंने कहा था कि राम राम हम हमेशा बोलते हैं, हमारी जो महिलाएं हैं वो भी राम राम बोलती हैं। और राम ही कथा पूरे जो डलिया बनाई जाती थी, यानी जो भी संसाधन उनके पास उस समय अवेलेबल थे, उसमें सीताराम, राम राम, राम स्वयंवर, सीता स्वयंवर, इस तरह से जो बनाए जाते थे, वो उस यादगार को अविस्मरणीय बनाए रखने के लिए, अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए ये होता था। और इसी प्रकार जो महाराणा प्रताप जी तो कवच धारण किए हुए हैं अभी, लेकिन जो आम तौर से आप देखेंगे राजघराने के या राजपुताने के लोग मुड़ैसा, उसमें हमारे कविराजा श्यामलदास जी ने भी लिखा है कि मुड़ैसा और झगिया, ये दो हमारे, और जो उसके साथ में कमरबंधा जिसको बोलते हैं, अलगा पटका बोलते हैं हम लोग, वो राजपुतानी में भी पहना जाता था। वहाँ भी थोड़ा सा एक मॉडर्न तरीके से चीज़ों को दिखाया जाता है, लेकिन आम तौर से आप किताबों में जब उल्लिखित पाएंगे तो सेम है। वो झगा और पगा बोलते हैं, झगिया, और ये पगड़ी, और ये उनको कैरी किया जाता था। अब लोग अचकन पहनते हैं तो कमरबंद भी नहीं रखते हैं, कमरबंधा भी नहीं रखते, जबकि राजपुताने में आज भी महाराज कुमार लक्षराज जी, श्री श्री अरविंद जी मेवाड़, वो सब अपने जब भी परंपरा की बात आती है, चाहे वो होली के समय हो, चाहे दिवाली के समय हो, दशहरा पूजन हो, चाहे वो किसी भी समय हो, वो अपनी परंपरागत पोशाक में ही नजर आते हैं। तो वो इतना गौरवान्वित फील कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं फील कर सकते अपनी परंपराओं के लिए। इस प्रकार से ये जो हमारी ड्रेसअप थी वो हम दिखा देंगे। और जो हमने बोला कि डलवा में भी दिखाया जाता था। और इसके अलावा मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो भी ये जो राजपुताने की जो परंपराएं थीं, वो बहुत कुछ हमारे पास प्रमाण मिट गए। ये तो हमने खुद के कलेक्ट किए, जब हम ये नहीं जानते थे कि हमें प्रस्तुत करने होंगे, तब हमने एक फोटोग्राफी के जरिए इसको इकट्ठा किया था आज से कितने ही साल पहले। और मुझे गर्व ये है कि हम उन पलों के साक्षी हैं जो थोड़ी बहुत परंपराओं का परिपालन होता रहा था, हमारी आंखों के सामने से चीज़ें गुजरी हैं, तो हम आपको आज बता पा रहे हैं। और जो भी हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, सियाने लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, वो अपने बच्चों को, अगली पीढ़ी को इन परंपराओं के बारे में बताएं भी और पालन भी कराएं। और मैं अंत में ये कहना चाहती हूँ कि सभी लोगों का बहुत दुलार मिला है, प्यार मिला है। पहले भी मैंने राणा न्यूज़ नेटवर्क में इन परंपराओं के बारे में बताया है, उसमें बहुत ज़्यादा लोगों के अच्छे अच्छे विचार सुझाव मिले हैं, इसमें भी मिले हैं। आप लोग से निवेदन ये है कि जो व्हाट्सएप से कभी लिंक भेज दिए जाते हैं, कभी फेसबुक पे, कृपया उन पे कमेंट ना करके लिंक पे जा करके वीडियो को खोलें। वहाँ पर जो आपको कमेंट बॉक्स दिखाई देगा, वहाँ अपने सुझाव रखें
और जो भी सुझाव आपके बढ़िया होंगे हम अपनी पुस्तक में उनको स्थान देंगे, और आगे जो वीडियो बनाई जाएगी आपके सुझावों के आधार पर बनाई जाएगी। आपकी क्या जिज्ञासा है, क्या उत्सुकता है, आपको कैसा लगा, आप क्या उसमें बदलाव चाहते हैं, क्या उसमें और इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, इस पे कमेंट में ज़रूर लिखें, लाइक का बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें, तभी आगे जाकर के हमें और उत्साह मिलेगा कि हम आपके लिए कुछ कर पाएँ। राम राम, धन्यवाद।